हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज मैं पहुँची हूँ मेरे एक और जो कहते हैं ना लीस्ट फेवरेट जो मेरा स्टोर है उसके ऊपर मैं पहुँची हूँ। हाँ जनाब, हम लोग आ जाए हैं जी कैनेडियन टायर। आपको पता है कि मुझे होम डिपो, लोज, उस तरह के जो सारे स्टोर्स हैं ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और ये स्टोर भी उनमें से एक ही है। और बस वो क्या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे खींच के लेके आती हैं, लेकिन ये स्टोर जो है ना वो होम डिपो से बेटर है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी वैरायटी मिलती है चीज़ों की। यहाँ पे आपको किचन की चीज़ें भी मिलती हैं, आपको जिम की चीज़ें भी मिलती हैं, आपको हार्डवेयर की चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ पे आपको समर विंटर हर तरह के सीजनल चीज़ें भी मिलती हैं। तो इस स्टोर पे आई डोंट नो कभी मैं आपको पहले लेके आई हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं खुद भी इतना कम आती हूँ ना इधर, लाइक बहुत कम मैं आती हूँ। तो आज हमारे आने का मकसद क्या है, यहाँ से हमने करनी है 2 हंटिंग्स। तो जनाब सबसे पहले हंटिंग करनी है जी मेरे हस्बैंड ने अपने लिए। नवीद बहुत ज़्यादा इनटू हैं फ़िटनेस के, जिम के, और माशाल्लाह 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 इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़िट रखा हुआ है। ऑल्दो हमारी फैमिली में मैंने आज तक किसी भी मर्द हजरात तो ख़वातीन जिसको भी आप देख लें, एक सर्टन एज तक तो मैं देखती हूँ कि लोग डाइट वगैरह भी करते हैं और लोग थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे उन लोगों की भी शादियाँ होती हैं ना, पता नहीं शादी एक ना उनका एक मार्क होता है। शादी हो गई, शादी के फ़ौरन बाद उनको सब कुछ छोड़ देना, और वो ऐसे जाते हैं ना अपने वो उन मोटापे की तरफ, क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारे पूरे फैमिली में बहुत ज़्यादा मोटापा है। तो अगर हम लोग जो है ना, मैं और दजाना के बाबा, अगर हम लोग मोटे नहीं तो इसके पीछे हमारी बहुत सारी कोशिशें हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम लोग जो भी खाते रहें, जो करते रहें, हम लोग ब्लेस्ड हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह का करम तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ती हैं। तो दजाना के बाबा जो है ना वो मैं उनको बोलती हूँ, कहती हूँ आपका जो पूरे दिन का जो पार्टनर है ना वो डम्बल्स हैं। आप यकीन करें कि मुझे इससे इतनी कभी कभी जलन भी होती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, वो लोग कहते हैं ना कि टेलीफोन हमारी सोतन है, तो मुझे लगता है डम्बल्स जो है ना ये मेरी सोतन है। मुझे बहुत जेलसी फील होती है, क्योंकि तो जाना कि बाबा बेड पे लेटते हैं तो डम्बल्स एक एक साथ हाथ होता है, दूसरा दूसरे हाथ होता है, खड़े हैं तो साथ लेके खड़े हैं, बैठे हैं तो साथ लेके बैठे। लाइक हमारे रूम में हर वक्त डम्बल्स आपको नज़र आएंगे। तो पहले तो जाना कि बाबा आई थिंक 15 के 20 पाउंड नहीं 15 पाउंड्स कर रहे थे डम्बल्स यूज़, तो अब उनको ज़रा वेट बढ़ाना था, तो उन्होंने लेना था जी ज़्यादा वेट्स वाले वेट्स। तो हम लोग आए यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि कभी सोच रहे थे कि हम इंडिविजुअली ले लेते हैं कि चलो 20-25 पाउंड्स वाले ले लेते हैं, और कभी सोच रहे थे कि पूरा एक सेट ख़रीद लेते हैं, लेकिन प्राइसेस तो आसमान पे हैं, आसमान पे इतने एक्सपेंसिव। एक एक डम्बल जो है ना वो $80-90 का मिल रहा था। लाइक जो जाना के बाबा को चाहिए था $80-90 का पेयर, नहीं सिंगल, लाइक पेयर लेंगे तो अराउंड आपको $160-170 के मिलेगा। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पे आए तो थोड़ा एक ये लेना था, और दूसरा हमें कुछ और हंटिंग करनी थी। डम्बल्स की बात अगर करूँ तो जो भी लूँगी आपको बताऊँगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि गुल जब भी कोई चीज़ ख़रीदें तो हमें बताइएगा कि आपको ज़्यादा अच्छी ऑप्शन कहाँ से मिली। यहाँ पे हम लोग आए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, हमने ख़रीदे नहीं हैं, लेकिन हम लोग ने अपना माइंड बना लिया कि हमने क्या ख़रीदना है। तो जब वो मैं लूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने कौन से डम्बल्स का सेट लिया है, इंडिविजुअल लिए हैं, कैसे लिए हैं और कितने के लिए हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें जो है ना आपको सोच समझ के लेनी चाहिए, अच्छी खासी इनकी वर्थ होती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल पहले तो जाना कि बाबा ने 10 से स्टार्ट किया, फिर 15 पे आ गए, आप 20-25 पे जाना चाह रहे हैं, तो ये सर्टन मंथ्स होते हैं, 1-2 महीने यूज़ करते हैं, उसके बाद इनको अपना वेट बढ़ाना होता है। तो मैं उनसे कहती कि जो पहले पड़े होते हैं या तो वो बाकायदा यूज़ नहीं होते, तो फिर आपको लगता है कि वो काइंड ऑफ आपकी ऐसी मनी है जो आप लोगों ने एक साइड पे कर दी है, वो यूज़ नहीं हो रही चीज़ आपकी। तो मैंने इनको बोला ऐसे करते हैं एक सेट ख़रीद लेते हैं। तो कहते हैं आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, चलो देखते हैं उनके प्राइसेस क्या हैं। यहाँ पे तो उनकी प्राइसेस देखी, एक जो था ना डम्बेल जो कि एडजस्टेबल था, वो आपको मिल रहा था आई थिंक $300-400 का। तो दो लेंगे तो आप सोच लें $700-800 के दो डम्बल्स आएंगे जो एडजस्टेबल होते हैं, वो बड़े फैंसी वाले हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने फ़ैसला नहीं किया कि हमने क्या लेना है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल आए, यहाँ से कुछ नहीं लिया, निकले तो नहीं, अभी स्टोर में ही है। क्योंकि दूसरी एक चीज़ मुझे लेनी थी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, लोग कहते हैं गुलाब के घर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, बर्तनों से लेके, घर की डेकोरेशन से लेके, चीज़ों से लेके। अच्छा अब दजाना के बाबा ने पूरे रमज़ान में मुझे कुकिंग करते नहीं देखा, क्योंकि ये लोग ऊपर होते थे, कोई नमाज़ें पढ़ रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई कुछ, उन्होंने मुझे नहीं देखा कि मैं फ्राइंग ज़्यादा कढ़ाई में करती हूँ। अब पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो मैंने चिकन पकोड़े बनाए थे, तो मैंने चिकन पकोड़े बनाए थे, जाने के बाबा ने देखा तो उन्होंने मुझे बोला
तुम ऐसा करो कि तुम डीप फ्रायर क्यों नहीं लेती। तो मैंने उनको याद करवाया कि याद करें जब हम ओंटारियो में थे तो मेरे पास डीप फ्रायर था और मुझे वो इतना बुरा लगता था। उसकी क्लीनिंग, फ्राइंग अच्छी थी कि चलो मेस नहीं बनता और एक जगह पे सिमट के रहता है ऑयल, लेकिन उसकी क्लीनिंग मुझे इरिटेट कर देती थी। और उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा जाता है, 3 से 4 लीटर आप ऑयल डालते हैं तब जाके आपकी एक अच्छी चीज़ बनती है। लेकिन बस जब मेरे हस्बैंड का दिल आ जाए किसी चीज़ पर, उन्होंने बोला नहीं आज चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, कुछ ले लेते हैं, तुम्हें ना अच्छा लगा तो तुम ना लेना। अब हम आए, अब जाते जाते यहाँ पे एक लैंप पे नज़र पड़ी, मेरी पड़ी जाने के बाबा की नहीं पड़ी। मैंने कहा ये लैंप मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइस तो इसकी अच्छी थी, लाइक बड़ा रिजनेबल था। अगर आप सेट भी लेंगे तो आपको $100 का मिलेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत नरम थी। तो ये है जनाब जी एयर फ्रायर, ये देखें। मुझे देख के भी ऐसी आ रही है। मैं इनको बोल रही थी अभी ना लें, देखेंगे बाद में, कहते नहीं मैंने उठा लिया। अच्छा अब इन्होंने उठा लिया है। मैंने कहा अच्छा अब आपकी इतनी ख्वाहिश है तो आप लेके जाएं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं घर जाके डिसाइड करूँगी कि मुझे इसको रखना है कि नहीं। नहीं नहीं ले लेते हैं, अब मैं आया हूँ तो मैं लेके जा रहा हूँ, बस ले लेते हैं। बस ये मेरे हस्बैंड का ऐसा हाल है। लाइक मैं कोई चीज़ बोलूँ ना बोलूँ, उनकी नज़र हर चीज़ पे होती है। वो कहते हैं ना कोई देखे ना देखे, वो क्या था शब्बीर तो देखेगा कि पता नहीं क्या था, कोई देखे ना देखे, कैसे शो आता था। तो हमारे घर में मैं देखूँ ना देखूँ, मेरे हस्बैंड की नज़र हर चीज़ पे होती है। तो चलें जनाब, ये मैं लकी भी बहुत हूँ इस मामले में, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन का ये कहना होता है कि उनके हस्बैंड तो उनको चीज़ें लेने नहीं देते। और इधर हमारे यहाँ उल्टा है कि मैं चीज़ें लेती भी हूँ ना तो दजाना के बाबा उसको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि मैं एक चीज़ पसंद करूँ तो ये दूसरी पसंद करके खड़े होते हैं। अब यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे मुझे कहती है देखो तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स बढ़िया, ले लूँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं, चॉकलेट्स नहीं खानी, प्लीज़ ना लेना, अगर मैं लूँगी तो फिर मैं खाती ही जाऊँगी। तो ये बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि ज़रूर कोई मैंने नेकी की थी जिसके बदले में मुझे ये मिले हैं मेरी ज़िंदगी के पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं लकी हूँ। तो जनाब वो कहते हैं ना, इन शॉर्ट कहानी क्या है कि हम लोगों ने ये ले लिया है। लेकिन ऑनेस्टली मैं अकेली आती तो मैं कभी भी नहीं ख़रीदती, मेरा बिल्कुल अभी भी मूड नहीं है मैंने। और मुझे इसके बाबा कहते कहते जब तुम कहती हो ना तुम्हारा मूड नहीं है तो वो चीज़ वापस ही जाती है। लेकिन मेरी ज़िद ये है कि मैं लेके जाऊँगा, मैं ख़ुद खोल के देखूँगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस नहीं करने दूँगा। मैंने कहा चले भाई ले लें। अब हम लेके जा रहे हैं, घर जाके देखेंगे, अगर तो ये ठीक निकल आया, अच्छा हुआ तो शायद रख लें, भाई हस्बैंड की खुशी के लिए शायद रखना ही पड़े। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैंने लिया था ओंटारियो में, मैंने ब्रांड न्यू लिया था उस वक्त, और मैंने 2-4 दफ़ा यूज़ किया था, फिर मैंने रख लिया, मैंने किसी को दिया भी नहीं, मैंने यूज़ भी नहीं किया। जब फिर हम ओंटारियो से अल्बर्टा आ रहे थे ना तो मेरी नेबर थी और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा आपको डीप फ्रायर चाहिए? कहती हैं हाँ चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं सेल करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांड न्यू था, 1-2 दफ़ा सिर्फ मैंने यूज़ किया था। मैंने कहा तो आप आएँ वो ले जाए। कहती है क्यों, वो तो बहुत अच्छा। अच्छा कितने का देना है? मैंने कहा मैंने देना नहीं है, मैं आपको वैसे दे रही हूँ एज अ गिफ्ट, आप रखें, अगर आप यूज़ करेंगी तो चलो उसका एक अच्छा यूज़ हो जाएगा। क्योंकि आपको शायद इस चीज़ का यहाँ पे पता नहीं है, कनाडा में लोग सेकंड हैंड चीज़ें बेचते भी हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सेल की हैं। अभी पिछले दिनों जो डाइनिंग टेबल भी मैंने सेल किया था तो वो आपको याद होगा कि मेरा वाइट वाला था तो वो मैंने बेचा था। तो ऐसे यहाँ पे आपकी बहुत कम प्राइस पे आपकी सेकंड हैंड चीज़ बिक जाती है, लेकिन बिकने की ऑप्शन होती है, लोग ख़रीद लेते हैं अगर अच्छी कंडीशन की होती है तो इस तरीके से मैंने अपना जो डीप फ्रायर था ना वो मैंने दे दिया था अपनी फ्रेंड को। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। इसीलिए मुझे उसका एक्सपीरियंस है तो मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी कि मुझे नहीं लेना, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। लेकिन फाइनली हमने ले लिया। अब घर आ गए, आते ही हम अभी एंटर हुए साथ इसके बाबा ने कहा बच्चों चलो भाई इसको मैंने खोल के देखना है, क्योंकि वहाँ पे इसका कोई डिस्प्ले नहीं पड़ा हुआ था। आप लोग कहेंगे आपको खोलने की क्या ज़रूरत थी, तो जनाब यहाँ वहाँ पे इसका डिस्प्ले नहीं पड़ा हुआ था, तो इसीलिए हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि इसका साइज़ क्या है या किस तरह से नज़र आता है ये। तो चलिए अब खोलते हैं इसको और देखते हैं। और मेरे हस्बैंड की ना सारी जो ये वो जो होती है ना जितने क्यूरियस हैं या जितने ये चीज़ें खोलते हैं, ये सिर्फ खोलने का इनको शौक है, उसके बाद कहते हैं अच्छा आप खुद डिसाइड कर लो। ये इनकी आदत है। ये हमेशा जब भी हमारे घर में नई चीज़ आती है ना तो बड़ा खुशी खुशी इनको। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जैसे मर्द हजरात होते हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है कि घर में क्या आ रहा है, क्या बन रहा है। बनने से मुराद के डेकोरेशन के हिसाब से, अगर कोई कॉर्नर सेट हो रहा है तो वो कैसे सेट हो रहा है, तो इनका बहुत ज़्यादा इनपुट होता है। तो जाना के बाबा चूँकि ये आर्किटेक्ट भी हैं और इनका ये इंटीरियर डिज़ाइन को भी पढ़ाते हैं, तो इनका ये जो सेंस है ना ये बहुत अच्छी है। तो अच्छा खुद खोल के कहते हैं ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, खुद कह रहे थे, सीरियसली मैंने नहीं बोला, कहते हैं कुछ ज़्यादा छोटा नहीं। मैंने कहा छोड़ दे, देखती हूँ, अभी मैं रखती हूँ। अब उसके एक्चुअली मैंने ही बनाना था खाना, और मैंने कहा खाना मुझे बनाने दो, उसके बाद मैं खुद डिसाइड करती हूँ इसको कम्प्लीटली खोल के। तो उसको हमने एज इज़ खोल के रख दिया। अब हम देखते हैं, डिसाइड करते, कल आपको बताऊँ
बताऊँगी कि मैंने इसको रखा कि नहीं रखा। तो बस जनाब खाना हमने क्या बनाया, खाना मैंने आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों स्मोक चिकन बनाया था, शिमला मिर्ची वगैरह डाल के, बेल पेपर वगैरह डाल के, तो वो मैंने बनाया हुआ था। मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन को, थोड़ा सा मेरे पास एक पैकेट पड़ा था, मैंने उसका जल्दी से मैंने वो स्मोक चिकन और ऊपर ये मैंने सारी डाल दी है उसके ऊपर बेल पेपर्स। तो ये अब मैंने बिल्कुल ये लेयर सी बन जाती है और उसके ऊपर बस आप हल्का सा स्मोक लगा दें और मज़ेदार आपका खाना झटपट रेडी हो जाता है। 15-20 मिनट्स में आपकी ना हांडी बन जाती है। साथ हम बनाएंगे जी तंदूरी रोटी, क्योंकि हस्बैंड को खानी है तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी के लिए हमने अवन जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया है। एक तंदूरी रोटी, दजाना नान खाएगा, जिब्राइल रोल खाएगी। ये ज़रा चेक करें, एक सालन के साथ इन तीनों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें खानी हैं और मेरा भी वैसे ना नान पे ही दिल कर रहा है। तो तंदूरी रोटी बन रही है और हम खाएंगे हमारा खाना। यहीं पे मैं कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ मैं मिलूँगी आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।